नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन एक्शन लगातार जारी है। अमेरिका से अवैध प्रवासी वापस भेजे जा रहे हैं। भारत समेत कई देशों के लोग जो अमेरिका में बिना वैध कागजों के रह रहे थे, उन्हें वापस भेजा गया। इसी कड़ी में नेपाल भी शामिल है। अमेरिका ने नेपालियों को भी वापस भेज दिया है, लेकिन खास बात यह रही कि उन्हें डिफेंस विमान से नहीं बल्कि चार्टर प्लेन से भेजा गया। इनके हाथों में ना तो बेड़ियां थी, ना ही हथकड़ियां। अमेरिकी एयरलाइंस के चार्टर प्लेन ने काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंड किया तो हर किसी की नजर उस पर ठहर गई। विमान से 8 नेपाली नागरिक उतरे जो अमेरिका से भेजे गए थे। ये सभी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, यानी कि ये लोग डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हुए थे। ऐसे में ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत इन्हें वापस भेजा गया। ट्रंप ने भारतीयों को भी ऐसे ही भेजा था, लेकिन चार्टर प्लेन से नहीं, डिफेंस प्लेन से। नेपाली नागरिकों की तरह भारतीयों की वापसी आरामदायक और सुखद नहीं थी, बल्कि बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ी हुई थी। उन्हें प्लेन के टॉयलेट में बैठकर एक लंबा सफर तय करना पड़ा था। लोगों को ठूस ठूस कर प्लेन में भरा गया था और इस लंबे सफर में उन्होंने खाना भी हथकड़ियों के साथ ही खाया था। पांव में भी बेड़ियां थी। भारत पहुंचने के बाद बेड़ियां खोली गई, लेकिन नेपाल की तस्वीरें इससे उलट थी। नेपाल ने अपने प्रवासियों को लेकर बेहद संजीदगी दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई और सम्मान के साथ अपने नागरिकों को नेपाल बुलाया। इससे पहले भी अमेरिका ने 27 नेपालियों को वापस भेजा था। उस दौरान भी चार्टर प्लेन का ही इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के ग्रिफॉन एयर का गल्फ स्ट्रीम विमान अल्बानिया से होते हुए साउथ हैम्पशायर से काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। जब चार्टर प्लेन से ये लोग उतरे, इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद इन्हें घर भेज दिया। इन्हें पुलिस कैदियों वाली बसों में भरकर नहीं लेकर गई, जैसे भारतीयों के साथ हुआ था। एक तो अमेरिका ने उन्हें निर्दयता से भेजा, इसके बाद भारत में भी उनके साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया गया। ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों को वापस भेजते हुए उन्हें एलियंस कहकर संबोधित किया। यूएस बॉर्डर पेट्रोल के अध्यक्ष माइकल डब्ल्यू बेंस ने ये वीडियो शेयर किया, जिसमें देख सकते हैं कि लाइन में लगे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पैरों में बेड़ियां बंधी है, दोनों हाथों में हथकड़ियां हैं। इस वीडियो के साथ ही साथ बकायदा लिखा उन्होंने कि अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल यूएसबीपी ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा। ये अब तक की सबसे लंबी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी, जिसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। ये मिशन अवैध प्रवासियों के निष्कासित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा। जबकि नेपाल के नागरिकों को भेजते समय अमेरिका का ये रवैया नहीं था। ऐसे में मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार अपने नागरिकों को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। नेपाल जैसा छोटा देश जो ना तो ट्रंप से दोस्ती का दावा करता है, ना ही विश्व गुरु बनने की बात कहता है, वो अपने नागरिकों को अमेरिका से सम्मानपूर्वक वापस लाने में कामयाब रहा। उनके स्वाभिमान को बेड़ियों और हथकड़ियों में नहीं जकड़ा गया, क्योंकि दावा तो ये किया जाता है कि दुनिया भर में पीएम मोदी का डंका बजता है। ज्यादातर देशों के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। मोदी ट्रंप के सच्चे मित्र है, लेकिन मोदी ट्रंप के साथ ना कोई आधिकारिक डील कर पाए, ना टैरिफ की मार से बचा पाए। टैरिफ को लेकर भी ट्रंप का सख्त रवैया बरकरार है। ट्रंप 1 में हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट से दोनों के बीच दोस्ती को बीजेपी ने जमकर भुनाया, लेकिन ट्रंप 2.0 में तेवर बदले हुए हैं। एक के बाद एक भारत को लगातार झटके मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी मोदी ट्रंप की गहरी दोस्ती का ढोल पीट रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे चलकर अमेरिका भारत का रिश्ता क्या मोड़ लेगा। फिलहाल आप इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।